जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आए तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राम नाम लेखन की जो प्रक्रिया होती है, उसे करने से ना वाकई में बहुत लाभ मिलता है। जो लोग मजाक मजाक में भी करते हैं, तो एक लोग थे, उन्होंने क्या कहा, जो स्टूडेंट थे, तो पढ़ने से में बिल्कुल बचपन से बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर थे, पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं था। जब बड़े होकर अकल आई कि हाँ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए जीवन में, तो मैंने कई बार एग्ज़ाम क्लियर किए, सब कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। एग्ज़ाम दिए, बहुत कोशिश की, नहीं कर पा रहे थे। फिर एक बार उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में ये सोचा कि चलो, मतलब ना सीरियसली लेते हुए यही हुआ कि थोड़ा-सा हम भी ऐसे ही करके देखते हैं। तो हुआ क्या कि जो राम नाम लेखन उन्होंने शुरुआत की, कॉपी लिया है संकल्प करके, पूरा अच्छे से विधिवत 1 पेज रोज़ उन्होंने राम नाम की शुरुआत की और एग्ज़ाम देने गए। उस बार उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो उनको वाक़ई में यकीन नहीं हुआ, तो ऐसा मतलब वो सोचने लगे कि ऐसा आखिर मैंने तो इतनी हमेशा जितनी पढ़ाई की थी उतना ही हुआ, क्या हुआ? फिर उनके घरवालों ने भी कहा तुम जो भगवान की पूजा, घरवाले बहुत ही भगवान की पूजा करने भक्ति भाव वाले थे। तो उन्होंने कहा जो तुमने भगवान की इतनी पूजा पाठ की उसकी वज़ह से ये हुआ है, इसका परिणाम ये हुआ है। तो आज तुमको इसी वजह से जो ये सुख मिल रहा है नौकरी का, जो आया उन्होंने रिज़ल्ट, फिर उनका मन नहीं माना। तो उन्होंने थोड़ा-सा उनके मन में था कि ऐसा होता है कि मतलब क्या सोचा ऐसे ही होता होगा कुछ भी, तो उन्होंने भरोसा नहीं किया। और फिर भी उसके बावजूद भी फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि नेक्स्ट टाइम में उन्होंने फिर दूसरे पेपर के लिए अप्लाई किया। जब अप्लाई करने के बाद में फिर उन्होंने वैसे ही किया, फिर नाम नाम लिखा, तो फिर दोबारा फिर उनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर तो उनका विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब उनकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा, कि उनको लगा, तो अब वो खुद ही लोगों को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा। तो देखिए, पहली बात तो हम जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत तो करते ही हैं। मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं न कहीं कोई हर चीज़ मान लीजिए हमारे भाग्य में नहीं है, पर ऊपर वाला जो भगवान है, जिन्होंने हमें बनाया, तो वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। वो हमारी हर मनोकामना, पर हमें विनती प्रार्थना तो करनी होगी। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं कि जब तक भगवान के सामने बैठो उनसे मांगोगे नहीं, कहोगे नहीं। जैसे सुदामा जी ही थी, जब तक उनके द्वार पर नहीं गए, उनसे कहा नहीं, कुछ नहीं बोला, बिना कहे ही खैर उन्होंने सब कुछ दे दिया भगवान ने। लेकिन भगवान के द्वार तक जाना पड़ता है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है। तो जो पूरे भक्ति भाव श्रद्धा के साथ में उन्होंने जब पूरे भक्ति भाव से इस पूजा को किया, तो उनका 2-2 जॉब में सिलेक्शन हो गया। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विश्वास जो होता है ना, जो हमारे अंदर की एनर्जी होती है, उसे हम सदैव पॉजिटिव रखते हैं। खुश रहते हैं कि हाँ, इस चीज़ को करने से ऐसा ही हमारा कार्य होगा ही होगा। जब मन में किसी चीज़ की पॉजिटिव एनर्जी लेकर के हम चलते हैं ना, तो हमारे वो कार्य ज़रूर से ज़रूर ऐसा लगता है कि पूरे होने लगे। हम लोग बहुत चीज़ें होती हैं जो पहले से ही नकारात्मकता सोच मन में रखते हैं, तो ऐसा लगता है बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगे। कोई हमारे सामने नेगेटिव बात भी कर देता है, तो अजीब एक फीलिंग आने लगती है कि यार देखो, पहले इसने मन तोड़ दिया। तो आपको करना क्या होगा ना, कि आप जो भी राम नाम लेखन करिए, जॉब के लिए, घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कीजिए। या कोई भी पूजा पाठ कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हों या सुंदरकांड का संकल्प ले रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, बस पूरी भक्ति भाव से कीजिए और ये अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी कि मेरा कार्य पूरा हो रहा है, कि हमारा जो, और उस विश्वास के कारण ही अब जब वो कोई उनसे पूछता है या कुछ भी, तो वो जब कोई किसी स्टूडेंट से या किसी जॉब की तैयारी करने वाले से मिलते हैं कुछ भी, तो पहले ही बताते किसी भी चीज़ में आप ऐसा-ऐसा करो, ऐसा-ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। तो ये विश्वास ही होता है हमारा, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें जीतने की शक्ति देता है। तो जैसा उन्होंने विश्वास रखा, आप लोग भी विश्वास रखिए, ज़रूर से ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। और राम नाम से वाक़ई में चमत्कार होते हैं, ये मैंने खुद ने देखा है, सुना है, समझा है। कई लोगों ने भी मुझे खुद में बताया। तो आप लोग भी इस चीज़ का विश्वास रख करके इस पर भरोसा कीजिए और अपने कार्यों को निर्विघ्नता से करने का संकल्प लीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ में राम नाम लेखन की शुरुआत कीजिए। और देखिए विश्वास, और अगर आपका काम तब भी कुछ अटपटा सा हो रहा है, कुछ लग रहा है आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप 3 दिन का या 5 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले लीजिए।
आपके कार्य ज़रूर से ज़रूर पूरे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।